मध्य प्रदेश के छोटी सी गांव बरखेड़ा में हरिया नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी कमला और 12 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। हरिया के पास 2 गायें थीं और उन्हीं के दूध से उसके घर का चूल्हा जलता था। हरिया आंगन में बैठकर अपनी दोनों गायों को चारा डाल रहा था। आओ मेरी रानी, पहले पेट भर लो। तुम दोनों ठीक रहोगी तभी तो हमारा घर चलेगा। कमला अंदर से बाल्टी लेकर बाहर आई। आप रोज इन गायों की इतनी सेवा करते हो, लेकिन घर की हालत फिर भी नहीं सुधर रही। गरीबी आज है कमला, हमेशा नहीं रहेगी। मेहनत करने वाला आदमी देर से सही लेकिन आगे जरूर बढ़ता है। तभी हरिया की बेटी दौड़ती हुई उसके पास आती है और बोलती है, बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि अगले हफ्ते स्कूल में पढ़ाई के साथ चित्र बनाने की प्रतियोगिता होगी। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी कलाकार बनेगी। गुड़िया अचानक से चुप हो गई। क्या हुआ? अभी तो इतनी खुश थी, अचानक से चुप क्यों हो गई? बाबा, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए रंग और नई कॉपी चाहिए। कितने पैसे लगेंगे बेटी? लगभग 100 रुपए। घर में सिर्फ 2 दिन का आटा बचा है और गाय के लिए भी चारा लाना है। कोई बात नहीं बाबा, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगी। ऐसा कभी मत कहना कि पैसे नहीं है इसलिए तू अपना सपना छोड़ देगी। तो बाबा, आप मुझे रंग और कॉपी ला दोगे? हाँ मेरी बच्ची, अब तुम जाओ और प्रतियोगिता की तैयारी करो। कमला उन्हें देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे की चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। हरिया रोज दूध लेकर गांव में निकल जाता था। गांव के लगभग 15 घर उसके पुराने ग्राहक थे। वो कम कमाता था, लेकिन अपने दूध में कभी मिलावट नहीं करता था। हरिया साइकिल पर दूध का डिब्बा रखकर गांव की पहली गली में पहुंचा। दरवाजे पर रामदीन काका पहले से खड़े थे। अरे हरिया, आज तो तू सूरज से भी पहले आ गया। काका, सूरज देर से निकले तो चलेगा, लेकिन आपके घर की चाय देर से नहीं बननी चाहिए। तेरे दूध का स्वाद ही अलग है बेटा। आजकल कई लोग तो न जाने क्या क्या चीजें दूध में मिलाकर बेचते हैं। काका, मेरा काम है साफ दूध देना। कम कमाऊंगा, लेकिन किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। हरिया काका को दूध देकर आगे बढ़ जाता है, मगर थोड़ी दूर जाने पर उसे जग्गू मिला। जग्गू भी दूध बेचता था, लेकिन उसके पास 4-5 गायें थीं। क्यों हरिया, अभी भी 2 गायों के भरोसे जिंदगी चला रहा है? जितना है उसी में मेहनत कर रहा हूँ जग्गू भाई। मेहनत से सिर्फ पेट भरा जा सकता है हरिया, बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। कोई बात नहीं जग्गू भैया, भले ही कम कमा लो, मगर किसी का भरोसा मत तोड़ो। इतना बोलकर हरिया अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ गया। दोपहर तक हरिया ने सारा दूध बेच दिया और वापस अपने घर आ गया। बाबा, आ गए आप? मेरे लिए रंग और कॉपी लाए? नहीं बेटी, आज एक भी ग्राहक ने पैसे नहीं दिए। कहा कि महीने के आखिर में देंगे। कोई बात नहीं बाबा। रात में कमला और हरिया दोनों बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। क्या सोच रहे हो जी? सोच रहा हूँ अगर मैं गांव के बाहर भी दूध बेचूं तो शायद कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। लेकिन वहां जाने में आधा दिन लग जाएगा, फिर गांव का दूध कौन पहुंचाएगा? सुबह गांव का दूध बेच दूंगा, उसके बाद जो दूध बचा उसे बाहर बेचने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमारे पास इतना दूध बचता ही कहाँ है? अगर हमारी गाय को अच्छा चारा मिले तो शायद दूध बढ़ जाए। उस रात हरिया ने पहली बार अपने छोटे से दूध के काम को गांव से बाहर ले जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि ये फैसला आने वाले दिनों में उसकी पूरी परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह हरिया सामान्य दिनों से भी पहले उठ गया। उसने दोनों गायों को चारा दिया, दूध निकाला और दूध का डिब्बा साइकिल पर रख दिए। गांव का आखिरी घर पार करने के बाद हरिया ने अपनी साइकिल का रुख शहर के कस्बे की तरफ कर दिया। हरिया साइकिल पर दूध का डिब्बा रखकर कस्बे की ओर बढ़ रहा था। करीब 1 घंटे बाद वो कस्बे में पहुंचा। हरिया ने एक चाय की दुकान के सामने साइकिल रोक दी। दुकान का मालिक बंसीलाल चूल्हे पर चाय चढ़ा रहा था। भैया, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। क्या आपको रोज दूध की जरूरत पड़ती है? क्यों, तुम दूध बेचते हो? जी, मैं अपने गांव में दूध बेचता हूँ। आज सोचा कस्बे में भी कोशिश कर लूं। हाँ, जरूरत तो पड़ती है, मगर तुम कितना दूध दे सकोगे? जितना चाहिए उतना दे सकता हूँ। अगर आप रोज लेते हैं तो मैं सुबह गांव में दूध देने के बाद बचा हुआ दूध यहाँ पहुँचा दूंगा। मुझे कम से कम 10 लीटर रोज चाहिए।
हरिया ने कुछ पल सोचा। उसके पास अभी इतनी मात्रा नहीं थी। 10 लीटर तो मुश्किल होगा, लेकिन शुरुआत में 5 लीटर दे सकता हूँ। ठीक है, 5 लीटर से शुरू करो। अगर दूध अच्छा रहा तो मात्रा बढ़ा देंगे। पक्का भैया, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बंसीलाल ने दूध लिया और पैसे हरिया के हाथ में रख दिए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिना किसी उधारी के उसे तुरंत पैसे मिल गए। क्या हुआ, पैसे कम है क्या? नहीं भैया, बस आज पहली बार गांव से बाहर दूध बेचकर पैसे मिले हैं। मेहनत करते रहो, ग्राहक अपने आप बढ़ेंगे। हरिया ने सिर हिलाया और साइकिल लेकर वहां से निकल गया। इतने पैसे तो आज तक एक दिन में नहीं बचाए। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। अगर रोज 5 लीटर दूध कस्बे में बिक जाए तो महीने के अंत तक उसकी आमदनी पहले से काफी बढ़ सकती थी। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास 2 गायें थीं और गांव के ग्राहकों का दूध भी पूरा करना था। आज इतनी देर कैसे हो गई? कमला, आज कस्बे में एक नया ग्राहक मिल गया। क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ, उसकी चाय की दुकान है। उसे रोज 5 लीटर दूध चाहिए। गुड़िया भी दौड़कर बाहर आ गई। तो अब मेरे रंग आ जाएंगे? हाँ बेटी, अब तेरे रंग भी आएंगे और नई कॉपी भी। कमला के चेहरे पर भी राहत दिखाई दी। भगवान ने चाहा तो अब धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे। हरिया ने जेब से कुछ पैसे निकालकर कमला के सामने रख दिए। इनमें से पहले घर का राशन ले आना, बाकी से गुड़िया के रंग खरीद देना। आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी देख रही हूँ। भी तो शुरुआत है। अगली सुबह गांव के बाकी ग्राहकों को दूध देने के बाद वो कस्बे की तरफ निकल पड़ा। चाय की दुकान पर बंसीलाल उसका इंतजार कर रहा था। आ गए हरिया, समय के पक्के लगते हो। जिसका दूध बेचता हूँ उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। बंसीलाल ने दूध लिया और उसे पैसे दे दिए। कुछ दिन तक यही चलता रहा। हरिया सुबह जल्दी उठता, गांव में दूध देता और फिर कस्बे में दूध पहुंचाता। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन बंसीलाल ने हरिया को बुलाया। हरिया, तुम्हारी दूध की चाय का स्वाद बाकी दूध से अच्छा है। सच में? हाँ, मेरे ग्राहक भी पूछने लगे हैं कि चाय का स्वाद बदल कैसे गया। अगर तुम 5 की जगह 8 लीटर रोज दे सको तो मैं ले लूंगा। अभी मेरी 2 गायें इतना दूध नहीं देती कि गांव और आपको दोनों जगह 8 लीटर दे सकूं। तो गायों की संख्या बढ़ा लूं। हरिया कुछ नहीं बोला। गाय खरीदने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। उस शाम वे घर लौटकर देर तक हिसाब लगाता रहा। क्या हुआ जी, आज बड़े परेशान लग रहे हो? कस्बे वाला 8 लीटर दूध मांग रहा है। अगर मैं एक और गाय खरीद लूं तो कमाई बढ़ सकती है। लेकिन गाय खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? एक और गाय खरीदने का फैसला जल्दी मत करना। कर्ज लेकर काम बढ़ाया तो परेशानी भी बढ़ सकती है। तुम सही कह रही हो। अगले दिन उसने तय किया कि वो बिना कर्ज लिए अपनी कमाई से धीरे धीरे एक और गाय खरीदेगा। हरिया, अगर तुम मुझे रोज 10 लीटर दूध दे सको तो मैं तुम्हें सिर्फ दूध के पैसे नहीं दूंगा। हरिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और क्या देंगे? मैं तुम्हारे दूध से दही और छाछ भी बनाकर बेच सकता हूँ। अगर माल अच्छा रहा तो तुम्हारी कमाई पहले से कई गुना बढ़ सकती है। जी ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा। शाम में हरिया दुकान से कुछ सामान लेने जा रहा होता है। तभी उसे उसका एक दोस्त मिलता है, नंदू। अरे हरिया, कहाँ जा रहे हो? यही पास में दुकान से घर का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। और बताओ, काम कैसा चल रहा है? दूध बिक रहा है ना? हाँ नंदू भाई, दूध तो बहुत बिक रहा है, मगर एक परेशानी आ गई है। कैसी परेशानी हरिया? दूध की कमी पड़ रही है। बंसीलाल सेठ को अब से और ज्यादा दूध चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गांव में दूध बांटने के बाद दूध कम ही बचता है। तो नई गाय खरीद लो। खरीद तो लूं भाई, मगर पैसे कम हैं। अरे तो क्या हुआ, मेरे चाचा के पास एक बहुत अच्छी गाय है और दूध भी बहुत देती है। अगर तू कहे तो मैं उनसे तुझे गाय दिलवा दूंगा। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी चलते। दोनों मिलकर नंदू के चाचा के पास चली जाती हैं। उसका चाचा उसे गाय दिखाता है। हरिया को गाय बहुत पसंद आती है। गाय तो अच्छी है, ये दूध कितना देती है? सुबह शाम मिलाकर करीब 7-8 लीटर। मैं इसे ले जाता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन पूरे पैसे अभी देने होंगे। पूरे पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, मैं अगले हफ्ते तक आपको पूरे पैसे दे दूंगा। चाचा, हरिया भरोसे का आदमी है,
ये आपको पूरे पैसे दे देगा, फिक्र मत कीजिए। नंदू के कहने पर उसके चाचा उसे गाय दे देते हैं और हरिया गाय लेकर घर आ जाता है। अरे आप तो सच में दूसरी गाय ले आए। देखना कमला, अब हमारे पास दूध और पैसे दोनों ही ज्यादा होंगे। कुछ दिनों तक हरिया की जिंदगी अच्छी चलने लगी। 3 गायों का दूध अच्छा बिक रहा था। एक दिन बंसीलाल हरिया से बोलता है, अरे हरिया, तुम्हारा दूध तो बहुत अच्छा है। ग्राहक भी चाय की बहुत तारीफ करते हैं। एक काम करना, कल से और दूध ले आना। मगर बंसीलाल जी, इतना दूध कैसे लाऊं? बड़ी मुश्किल से तो आपके लिए दूध निकाल पा रहा हूँ। गांव में दूध बटने के बाद बस आपको देने लायक इतना ही दूध बच पाता है। वो मैं नहीं जानता हरिया, मुझे कल से ज्यादा दूध चाहिए। और वैसे भी जितना ज्यादा दूध उतना ज्यादा पैसा। ये सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा कि आप जितना दूध मांग रहे हैं उतना दूध मैं आपको दे सकूं। हरिया शहर से लौट ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में जग्गू मिलता है। अरे हरिया, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे जग्गू भाई, शहर में सेठ को और दूध चाहिए, मगर तीनों गायों को मिलाकर भी इतना दूध नहीं हो पा रहा है कि मैं उन्हें उतना दूध दे सकूं जितना वे मांग रहे हैं। अरे मैं तो तुझे पहले ही बोल रहा था कि ईमानदारी से कुछ नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हो जग्गू भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। दोनों जग्गू के घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर जग्गू उसे एक चीज दिखाता है और बोलता है, इस पौधे को पहचानते हो? नहीं, ये कैसा पौधा है? मैंने पहली बार ऐसा पौधा देखा है। ये गांवों में बहुत कम मिलता है। इसकी कुछ पत्तियां पशुओं के चारे में डालो तो दूध बढ़ जाता है। इसे खिलाने से मेरी गाय को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना जग्गू भैया? अगर सही मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए तो गाय को कुछ नहीं होता। हरिया ने पत्तियां संभाल कर रख लीं। हरिया को खुद भी यकीन नहीं था कि वो सही कर रहा है या गलत, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद जरूर पैदा हो चुकी थी। हरिया अपनी गाय के चारे में वो पत्तियां मिला देता है। अगले दिन जब हरिया गाय का दूध निकालता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे इन पत्तियों ने तो सच में कमाल कर दिया। अब मुझे पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज सुनकर कमला भी वहां आ जाती है। क्या बात है जी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे कमला, ये देखो, आज गाय ने कितना सारा दूध दिया है। अब मुझे पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। गोपाल रोज उस पौधे की पत्तियां चारे में मिलाता और गायों को वो चारा खिला देता। हरिया को अब गांवों से पहले से ज्यादा दूध मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक दिन हरिया बैठा हुआ सोच रहा होता है, अगर मैं चारे में थोड़ी पत्तियां और मिला दूं तो गाय और ज्यादा दूध देने लगेगी और मुझे और ज्यादा कमाई होगी। धीरे धीरे हरिया के दिल में लालच ने जगह ले ली थी। अब उसे सिर्फ दूध से मिला पैसा ही नजर आ रहा था। अगले दिन हरिया बंसीलाल से कहता है, बंसीलाल जी, अगर मैं आपको और दूध दूं तो क्या आप ले लोगे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो खुद तुझे और दूध के लिए बोलने वाला था। तेरा दूध इतना अच्छा है कि ग्राहक की लाइन लगी रहती है। मेरा धंधा 2 गुना बढ़ गया है। ठीक है सेठ जी, मैं कल से आपको 2 गुना दूध दे दूंगा। हरिया खुशी खुशी घर आ जाता है और अपनी गायों को चारा खिलाता है। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत गुजार लिए गरीबी में दिन। ये सोचकर हरिया मुस्कुराने लगता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। हरिया की कमाई बढ़ जाती है और उसके हालात भी अच्छे हो जाते हैं। घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। मगर हरिया की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन नंदू हरिया के घर आता है। हरिया, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ नंदू भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? शहर से एक खबर आई है। ऐसी खबर? बंसीलाल की दुकान पर चाय पीने वाले कई लोग बीमार पड़ गए हैं। ये सुनकर हरिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तुम क्या बोल रहे हो नंदू भाई? ये कैसे हो सकता है? सभी बोल रहे हैं कि ये सब तुम्हारे दूध की वजह से हुआ है। तभी बंसीलाल भी वहां पहुंच जाता है। हरिया, तुमने ये कैसा दूध मुझे दे दिया? मेरे सारे ग्राहक तुम्हारा ये दूध पीकर बीमार पड़ गए हैं। हरिया कुछ बोल पाता तभी एक आदमी हरिया के घर आता है और बोलता है, हरिया, तुम्हें चौधरी साहब ने पंचायत में बुलाया है। पंचायत में पूरा गांव जमा था। चौधरी के सामने हरिया सिर झुकाए खड़ा था।
शहर में बीमार पड़े लोगों की बात अब सबके सामने आ चुकी थी। हरिया, अब सच सच बता, तुम्हारी गायों के दूध में ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं? गलती मेरी है चौधरी जी। मैंने लालच की वजह से जग्गू से एक पौधे की पत्तियां ले ली थी जो मैंने अपनी गाय को खिलाई, और उन्होंने दूध 2 गुना देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरा लालच और ज्यादा बढ़ गया। तुम बिना जाने लोगों को ऐसा दूध कैसे पिला सकते हो जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाए? मुझे माफ कर दीजिए चौधरी जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूध पीने से लोग बीमार हो जाएंगे। हरिया, तुमने सिर्फ अपने लालच की वजह से लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। ये सब तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। चौधरी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो भी सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है। हरिया, तुम्हें जेल भेजना आसान है, लेकिन उससे बीमार लोगों की तकलीफ खत्म नहीं होगी। पहले वो सामान हमारे सामने लाओ जिससे ये सब हुआ, उसकी जांच होगी, और जब तक दूध की पूरी जांच नहीं हो जाती तुम्हारा दूध कोई नहीं खरीदेगा। मैं आपकी परेशानी का कारण बना, मुझे माफ कर दीजिए। हरिया, पंचायत तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती मानकर तुम्हें माफ कर रही है। अगर आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें कभी भी माफी नहीं मिलेगी। चौधरी जी, अब मैं सिर्फ साफ और शुद्ध दूध ही बेचूंगा, कम कमाऊंगा, लेकिन किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। जग्गू को भी पंचायत में बुलाया जाता है। जग्गू, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। खुद तो दूध में मिलावट कर रहे थे और अपने साथ हरिया को भी मिला लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जरा से पैसों के लालच में आकर तुमने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अब से तुम्हारा दूध भी कोई नहीं लेगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और पंचायत सभी दूध वालों को आदेश देती है कि कोई भी अपने दूध में मिलावट नहीं करेगा और ना ही पशुओं को ऐसी कोई भी चीज खिलाएगा जिससे कि उनको नुकसान हो। अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उसे पंचायत बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी चौधरी जी, अब मैं ईमानदारी के साथ दूध बेचूंगा, दूध में कोई भी मिलावट नहीं करूंगा। कुछ समय बाद गांव के लोगों की तबीयत सुधरने लगी। हरिया ने अपनी बची हुई सारी गलत कमाई का इस्तेमाल लोगों के इलाज और पशुओं की देखभाल में किया। बंसीलाल भी हरिया से बोलता है, हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना ये सोचे कि तुम इतना सारा दूध कहां से लाओगे, तुम ही बार बार और दूध को बोलता रहा। अब अगर दूध कम है तो कम ही देना, मैं तुम्हें अब कभी भी ज्यादा दूध देने पर मजबूर नहीं करूंगा। बंसीलाल जी, अब मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, आपको हमेशा शुद्ध दूध ही दूंगा। धीरे धीरे हरिया ने फिर से दूध बेचना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद बरखेड़ा में हरिया का नाम फिर से भरोसे के साथ लिया जाने लगा। इस बार उसके पास न बड़ा तबेला था न बहुत पैसा, लेकिन उसके पास वह चीज थी जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती थी, लोगों का विश्वास।